Guys, welcome back to my YouTube channel. This side is Pooja Mathur and today's topic is a triumph of surgery from class 10th, footprints without feet. So, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation and does the dog recover? तो इस लेसन के थ्रू हम जानेंगे कि ये लेसन सबसे पहले बताऊंगी कि ये लेसन एक डॉग को लेकर के है जो कि अपनी मिस्ट्रेस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है और जिसकी मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिच होती है, जिस वजह से वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उसका जो प्यार होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा डाइट देती है और उस जरूरत से ज़्यादा डाइट लेने के कारण उसका जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा ओवर हेल्दी हो जाता है और इस वजह से उसको चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। तो जब ये जो स्टोरी के जो नैरेटर है जिनका नाम है मिस्टर हैरियट, वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस इस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के थ्रू शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में। जैसा कि इस जो लेसन के राइटर और नैरेटर खुद कौन है? मिस्टर हैरियट। तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने मिसेस पेम्फ्रे के साथ में क्या एक्सपीरियंस किया और पेम्फ्रे कौन है? जो डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी मिस्ट्रेस। तो चलिए देखते हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट हमें बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस टाइम उन्होंने ट्रिकी को देखा और उसकी हालत को देख करके मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए. एंड आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम. व्हाट इज मीन्स ऑफ पुल्ड अप? पुल्ड अप मीन्स स्टॉप. और जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा उन्होंने सडनली अपनी कार को पुल्ड अप किया यानी कि स्टॉप किया. एंड व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. यहाँ पे हिज डिनोट किया है ट्रिकी को और ट्रिकी की अपीयरेंस, उसका लुक को देख करके उन्होंने जो कि डॉगी है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में जा रहा था और जैसे ही उन्होंने उसकी अपीयरेंस को देखा वो खुद शॉक्ड हो गए. He had become usually fat like a bloated sausage with a leg at each corner. और यहाँ पर बता रहे हैं मिस्टर हैरियट कि डॉगी कैसा नजर आ रहा था कि he had become usually fat यानी कि वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो चुका था. like a bloated sausage. अब यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया है एक bloated sausage से. sausage जैसा कि डिश का नाम है और bloated मतलब swollen मतलब फूला हुआ. sausage जो कि फूल जाता है. बिल्कुल वो जो ट्रिकी है एक bloated sausage की तरह नजर आ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके चारों कॉर्नर पे बस पैर लगा दिए हो. एक सॉसेज है वो रोड पर चल रहा है और उसके पैर लग गए हैं. हिज आईज ब्लड शॉट एंड ड्यूमी. और यहाँ पर बताया जा रहा है हिज यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रिकी के लिए. जैसा कि हमें ट्रिकी के नाम से पता लग रहा है कि वो मेल डॉग है और उसका नाम मालूम है, इसीलिए यहाँ पे हम इट की जगह हिज लगाएंगे. तो हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. र्यूमी का मतलब होता है कि जब हमारी आंखें नम गीली दिखाई देती, जिसमें पानी सा नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं र्यूमी. एंड ब्लड शॉट मतलब बिल्कुल रेड कलर की उसकी आईज हो गई थी. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो जॉज मतलब ट्रिकी का जबड़ा एंड लॉल्ड टंग जो है लॉर्ड का मतलब बाहर की ओर लटक रही थी और स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड वो सीधे सीधे चलता जा रहा था और उसकी जुबान जो है बाहर लटक के आ गई थी. मिसेस पेम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही सॉ अ लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. So Mrs. Pemphrey hastened to explain. वो बता रही है मिस्टर हैरियट से मिलती है. अब उनको हेस्टर मतलब जल्दी बोले जा रही है वो. ही वॉज सो लिस्टलेस. यहाँ पे ही किसको डिनोट कर रहा है? ट्रिकी को. वो ट्रिकी के बारे में बता रही है कि ये बड़ा ही लिस्टलेस हो रहा है मतलब कंफर्टेबल नहीं है एंड मिस्टर बड़ा बेचैन हो रहा है मिस्टर हैरियट. एंड ही सीम टू हैव नो एनर्जी. और यहाँ पे बता रही है वो कि ऐसा लगता है इसको देख करके, डॉगी को देख के ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर पेम्फ्रे कहती हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सफरिंग हो रही है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है. सो इसीलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है क्योंकि शायद इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी है. तो इसीलिए मैं इसको खाने के बीच में और भी कुछ एक्स्ट्रा
दे देती हूँ खाने के लिए, जैसे कि सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर एंड ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और रात को मैं उसको क्या दे देती हूँ, एक हॉर्लिक्स का बाउल दे देती हूँ। एक कोड लिवर ऑयल होता है कि जो कि फिश के मछलियों से जो तेल बनाया जाता है, जो डॉगीज के लिए बहुत हेल्दी होता है, और मॉल्ट जो हम खाते हैं, एंड नथिंग मच रियली, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मिस्टर हैरिट कहते हैं मिसेस पेम्फ्रे से कि ओके ये तो सब आप दे रही हैं, लेकिन क्या आपने इसके मीठे को थोड़ा कंट्रोल में किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब यहाँ पे रिलेंट का मतलब है सॉफ्टली। तो यहाँ पे मिस्टर हैरिट कह रही है, सॉरी पेम्फ्रे कह रही है मिस्टर हैरिट को, ओ आई डिड फॉर अ बिट, या जैसा आपने बोला था उसके अकॉर्डिंग कुछ तो मैंने कट किया है, लेकिन जैसे ही मैंने सब कुछ कट किया, ही सीम टू बी सो वीक, ये बहुत कमजोर हो गया था, एंड आई हैड टू रिलेंट, तब मुझे इसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे अंदर, और वो थोड़ा सा मैंने वो ज्यादा कट नहीं किया। मतलब अभी भी कहने का मतलब ये है कि अभी भी वो स्वीट्स उसको दे जा रही है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मिसेस पेम्फ्रे के थ्रू कि अभी भी उसको जो है क्रीम केक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं इसको खाने से रोक नहीं सकती। एंड आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब यहाँ पे मिस्टर हैरिट कहते हैं ये सब सुनकर मैंने दोबारा उस बेचारे छोटे से पिल्ले को देखा, कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल जो कि अभी भी परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब जो ट्रिकी यहाँ पे इस कंडीशन में आया है उसकी बस एक गलती ये थी कि वो थोड़ा सा खाने को लेकर लालची था। He had never been known to refuse food. उसने तो कभी खाने को मना करना जैसे सीखा ही ना हो। He would tackle a meal at any hour ऑफ द डे और नाइट। अब यहाँ पे मिस्टर हैरिट बता रहे हैं कि इस डॉगी को, इस ट्रिकी को आप कभी भी खाना दे सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, ये आराम से खा लेता है। एंड आई वॉन्डर्ड, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैडंट मेंशन, और ये सब चीजें जो पेम्फ्रे हैं उन्होंने अब तक मेंशन करी नहीं है, बताया नहीं उन्होंने इसके बारे में। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तब मिस्टर हैरिट बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम इसको एक्सरसाइज करवाते हो। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन see, but Hawkins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो यहाँ पे इसका जवाब देती हुई पेम्फ्रे बोलती है कि well he has his little walks, हाँ थोड़ी बहुत वॉक तो करता ही है मेरे साथ में, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। बट हॉकिंग, अभी हॉकिंग कौन है, द गार्डनर, जो पेम्फ्रे है उसका माली है। अभी उसको क्या प्रॉब्लम है माली को कि हैज बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो एक बीमारी का नाम है जिसमें कि पेन होता है, मसल्स पेन होता है, और इसमें लोअर बैक में भी पेन स्टार्ट होता है, तो इसे हम लम्बैगो कहते हैं। तो वो इस तरह के डिजीज से सफर है हॉकिंग। एंड सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसी वजह से क्योंकि उनका गार्डनर नहीं आ रहा तो उसको रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज अभी नहीं करवाई जा रही है। आगे से बताया जाता है आई ट्राई टू साउंड सीवियर, now I really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill। यहाँ पे मिस्टर हैरिट बता रहे हैं कि मैंने कोशिश की थोड़ा सा अपने आप को सिंसियरली प्रिटेंड करने की, कि मैं सिंसियरली इनको ही कहना चाह रहा था कि now I really means this, if you don't cut his food right down, अगर आपने सा खाने पीने में थोड़ी कमी नहीं करी तो and give him more exercise to he is going to be really ill, अगर आपने इसको ट्रिकी को एक्सरसाइज नहीं करवाई, आपने जो एक्स्ट्रा डाइट आप दे रहे हो वो कट डाउन नहीं किया, तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। और ये चीज वो बहुत सिंसियरली उसको बताना चाह रहे थे मिसेस पेम्फ्रे को। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उन्होंने सजेशन दिया पेम्फ्रे को कि तुम्हें अपना दिल थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट इसको फॉलो करवानी होगी। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब यहाँ पे रंग हर हैंड्स का मतलब होता है कि जब हम थोड़ा नर्वस होते हैं, थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, तो उसी को रब करना, अपने उंगलियों को ट्विस्ट करने को कहते हैं रंग हर हैंड्स। तो वो सुनकर के अपने हाथों को थोड़ा सा रंग करती है। एंड ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। हाँ मिस्टर हैरियट, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, बट इट्स सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। अब ये बात कौन बोल रहा है, पेम्फ्रे बोलती है कि लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है जैसा आप कह रहे हैं इसको फॉलो करना। शी सेट ऑफ हेड डाउन एंड अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और ये बात बोलते ही वो वहां से चली जाने लगती है, अपना सर नीचे झुका करके अलोंग द रोड की तरफ जाने लगती है, एज इफ डिटरमाइंड, जैसा कि उसने एक निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और ऐसा उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इन नई चीजों को वो एक्सेप्ट करने वाली है और तुरंत ही इमीडिएटली एक्शन लेने वाली है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न एंड ट्रिकी वॉज टॉटरिंग
along in his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days, and he struggled on, drooping in his harness, and I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Humphrey. अब इस लाइन में बताया गया है कि किस तरीके से ये ऑब्जर्व करते हैं मिस्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में। वो देखते हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस को देख रहा था और मुझे उसके साथ कंसर्न भी था। एंड ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी जो था वो हिल डुल रहा, टॉटरिंग मतलब होता है हिलना डुलना, वो थोड़ा एक्टिव था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, अब ट्विड जो कोट का नाम है, ट्विड होता है जो एक ऐसा कोट जो वुलन से बना हुआ हो, कि ट्रिकी अपने वुलन कोट में थोड़ा सा हिलता डुलता चल रहा था, मतलब उसकी चाल भी नॉर्मल नहीं थी। एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रिकी के पास उसकी अपनी एक वार्डरोब है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे कोट पड़े हैं, और जिसमें कि ठंड के मौसम के लिए, कोल्ड वेदर के लिए एंड रेन कोट के लिए उसके अलग अलग कोट हैं उसके पास में अपनी वार्डरोब में। एंड ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग एंड ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब वो बेल्ट जो कि हम डॉगीज के गले में बांधते हैं, कि वो अपने बेल्ट के साथ में ड्रूपिंग कर रहा था। ड्रूपिंग मतलब ऐसा लग रहा था उसको लटका रखा हो और वो चल रहा है, लटका हुआ चल रहा था। एंड आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्बरी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर हैरियट ने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया था ट्रिकी की चाल को, उसके फेस को, तो वो समझ गए थे कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मिसेस फैम्बरी उनसे दोबारा से कॉन्टेक्ट करेगी। इसका मतलब कि अब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है और अब जल्दी ही ट्रिकी उनके कांटेक्ट में आने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही वो कॉल आखिरकार आ ही गया। मिसेस फैम्बरे वाज डिस्ट्रॉट, अब यहाँ पे जो मिसेस फैम्बरे है बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। डिस्ट्रॉट मतलब सैड होना, अपसेट होना। एंड ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और अब तो वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना करने लगा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब होता है जो भी खाया पिया होता है, बाउट्स मतलब उसको जल्दी से बाहर निकाल देना, बहुत ही कम समय में बार बार वॉमिटिंग करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि अब वो अपना सारा समय ज्यादातर लाइंग ऑन अ रग, अपने कारपेट पे लेटा हुआ बिताता है। एंड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब तेजी से सांसें लेने लगता है, और ये जो किसी भी डॉगी कंडीशन होती है बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, तो अब ट्रिकी की भी ऐसी कंडीशन हो चुकी है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो उसको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। एंड डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर हैरियट को सब पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उन्होंने अपने प्लान्स ऑलरेडी बना रखे थे। द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता रहा था उसको ठीक करने का कि उसको घर से बाहर अब लेकर के आया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने फैम्बरे को सजेस्ट किया कि तुम्हें इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कम से कम 2 सप्ताह के लिए। फोर्टनाइट का मीन्स होता है 2 वीक्स। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वूंड, और ये बात सुनते ही जैसे कि उसके वूंड यानी होश ही उड़ गए। शी वॉज श्योर, वो बिल्कुल श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर कि ही वुड पाइन एंड डाई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाइन एंड डाई? कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। किसके बगैर? मिसेस फैम्बरी के बगैर, कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगा। अगर वो उसको नहीं दिखा तो बहुत ही जल्दी वो शायद मर ही सकता है अगर उसको उसकी मालकिन ना दिखी। बट आई लुक अप फ्रॉम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन मैं भी अपनी बात पे अड़ा रहा, क्योंकि अब ट्रिकी को बचाने का एकमात्र यही रास्ता था। इनफैक्ट आई थॉट, मैंने तो ये सोचा था कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि अब तो बिना डिले, बिना देरी करे अब इसको ले जाना ही चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस फैम्बरी एंड फॉलोड बाय मिसेस फैम्फ्रिज वेलिंग्स, यानी कि वेलिंग्स का मतलब यहाँ पे वो जो फैम्फ्री जैसे ही सुना उन्होंने कि यहाँ पे उसे क्या सजेशन दिया गया ट्रिकी को लेकर के, तो वेल मतलब विलाप करना, वो जोर जोर से रोने लगी। और यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि उन्हें तो अब तुरंत ही उसको यहाँ से ले जाना चाहिए, जबकि उसके रोने धोने की परवाह भी नहीं करनी चाहिए मिसेस फैम्फ्री की। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और जल्दी ही उन्होंने इस बेचारे डॉगी को ब्लैंकेट में रैप करके कार की ओर लेकर के जाने लगे। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड in and out bringing his day bed, his night bed and favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl।
तो पूरा का पूरा जितना स्टाफ था, द एंटायर स्टाफ, पूरा स्टाफ वाज रोज, खड़ा हो गया, एंड मेड्स रश्ड, और जितने भी नौकर थे वो भागा दौड़ी करने लगे, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, और अंदर आते और जाते वो क्या कर रहे थे, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन को सोने वाला उसका बिस्तर, उसके रात वाले बिस्तर, और उसके फेवरेट कुशंस, उसके खिलौने, रबर रिंग, उसके ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल और डिनर सपर यानी डिनर बॉल, ये तीनों बॉल उसकी अलग अलग थी। सारा उसका जितना भी स्टफ था, सारा जो सामान था सब उसको कलेक्ट करने में लग गए। एंड रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, डॉक्टर साहब को ये लगा कि ये इतना सामान जो भर भर के ला रहे हैं, मेरी कार में इतना सामान नहीं आ पाएगा। एंड आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसीलिए मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं जाने को था, मिसेस पैम्परी विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। क्या देखा उन्होंने, जैसी गाड़ी रवाना होने को थी तो उन्होंने जैसे देखा मिसेस पैम्परी विद डेस्पेयरिंग, जो कि होपलेस हो चुकी थी, रो रही थी बेचारी, एंड थ्रू एन आर्मफुल, उसके हाथों में क्या थे, द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उसने फटाक से मेरी कार की विंडो में से छोटे छोटे जो उसके कोट थे डॉगी के, जल्दी से उसने कार की खिड़की से अंदर फेंक दिए, और वो उस वक्त रो भी रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने ये सारी एक्टिविटी अपने मिरर में देखा, अपने कार के मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, जैसे ही मैं टर्न लेने को था, मैंने शीशे में देखा पीछे से कि हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, और जैसे ही अब मैं रोड पर आया तो ग्लांस डाउन का मतलब मैंने नीचे की ओर देखा। क्या देखा, जैसे उन्होंने नीचे की ओर देखा, द पैथेटिक लिटिल, पैथेटिक मतलब डेस्परेट, होपलेस, सैड, कौन था, लिटिल एनिमल, जो कि ट्रिकी, जो बहुत ज्यादा बेचारा बीमार था और बहुत परेशान था, उदास था, जो कि गैस्पिंग यानी वो हांफने लगा, ऑन द सीट बाय माय साइड, मेरे कार के मेरे बगल में सीट पर बैठ करके वो हांफ रहा था और बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ये सब देख करके मैंने उसको पैटेड करना शुरू किया। पैटेड का मतलब अपने हाथ से उसके सर को थपथपाना शुरू करा, एंड ट्रिकी, और जैसे ही मैंने उसके सर को थपथपाया, ट्रिकी बड़े ही थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हुए उसने वेग हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, लैड का मीन्स बेचारा छोटा सा बच्चा। आई सेड, मैंने उसको बोला बेचारा प्यारा सा बच्चा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मुझे ऐसा लगता, मैं उसको ये बोलना चाह रहा था कि भले ही आप मुझे किक नहीं मार सकते, लेकिन मुझे पता है मैंने जो भी किया है ये सब तुम्हारे भले के लिए है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ट्रिकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने उसके लिए किया, लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी मैंने उसके लिए किया वो उसके भले के लिए ही है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds and decided he was an uninteresting object and ignored him. जब वो सर्जरी के लिए यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने हॉस्पिटल लेकर के आते हैं, तो जितने भी वहाँ पे दूसरे द हाउस होल्ड डॉग्स, वो सारे डॉग्स जो वहाँ पे अपने अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी और वजह से वहाँ पर आए हुए होते हैं, वे सारे डॉग्स सर्च राउंड मी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्च? रश्ड, यानी कि वो सारे बाकी के दूसरे डॉग डॉक्टर के चारों तरफ घूमने लगते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कौन होता है, तो ट्रिकी होता है और वो खुद बाहर से आया होता है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। अब जो ट्रिकी है वो नॉइजी पैक यानी कि वो सारे डॉग्स जो ग्रुप में होते हैं उन डॉग्स की तरफ वो देखता है अपनी डल आईज के साथ में, या अपने डल आइज के थ्रू उनको देखता है। व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे उतारा जाता है ट्रिकी को, जब डॉक्टर अपनी गोद से नीचे उतारते हैं, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कारपेट पे जाकर के बिल्कुल मोशनलेस होकर के लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और बाकी के जो जितने भी दूसरे डॉग्स होते हैं वो सभी ट्रिकी के चारों ओर राउंड करते हैं और स्निफ करते हैं। स्निफ मतलब सूंघ करके देखते हैं, जैसे कि डॉगीज की हैबिट होती है सूंघ के देखना कोई नई चीज को, तो उसको स्निफ करने लगते हैं, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर
हिम। और जब वो लोग चक्कर काटते हैं तो ट्रिकी बिल्कुल निढाल से होकर पड़ा रहता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो उनको लगता है कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और वो भी इसको इग्नोर मार के वहां से चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स एंड नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। और वहीं पर मैंने, जहां दूसरे डॉग्स होते हैं वहीं पर उनके पास में मैंने उसके लिए बिस्तर तैयार करा, जो कैसा था, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जो थोड़ा सा लूज था और उसके अंदर गर्माहट थी। मैंने उसके वहां पे सोने की व्यवस्था करी। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिनों तक मैंने उस पर अपनी नजरें बनाए रखी, नजरें गड़ाए रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और 2 दिनों तक डॉक्टर ने ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, केवल उसको पानी के ऊपर रखा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। यानी कि दूसरे दिन के अंत तक होते होते उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरुआत कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगिन टू विम्पर। विम्पर का मीन्स ये होता है कि जब भी हम किसी डॉगी को जबरदस्ती अंदर बंद कर देते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं, यानी कि टू क्राई, यानी कि वो रोने लग गया। वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, यानी कि दूसरे डॉगीज को यार्ड में खेलते हुए देख करके उसने भी इंटरेस्ट शो किया कि उसको भी बाहर आना है, तो इस वजह से वो विम्पर करने लगा, यानी कि रोने लगा। वैन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और जैसे ही ट्रिकी को गेट खोलकर बाहर निकाला तो उसने ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड का मीनिंग होता है कि रन आउट, ट्रॉटेड मीन्स रन आउट, तो वो दरवाजा खोलते ही बाहर की ओर भागा और तुरंत ही उसने क्या किया, जो ग्रे हाउंड है, अब ग्रे हाउंड का मीनिंग ये होता है कि ऐसा डॉगी जो शिकारी कुत्ते होते हैं जो बड़े बड़े लंबे और हाइट में थोड़े से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो उनको जाकर के ग्रे हाउंड को उसने ज्वाइन किया एंड हिज फ्रेंड्स, और बाकी दूसरे डॉगीज को भी उसने ज्वाइन किया। हिज फ्रेंड्स यानी जो के जो दूसरे दोस्त थे उन सभी को ट्रिकी ने ज्वाइन किया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और बाकी के सभी डॉगी ने उसको अच्छे से जज किया, मतलब इंस्पेक्ट किया, ट्रिकी को संभाला, उसको स्निफ किया और साथ में बाकी सारे डॉगीज एक साथ खेलने लगे गार्डन के अंदर। एंड ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट्स। अब सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा फैट। हालांकि सारे डॉगीज बाकी सब फिट थे तो सभी लोग गार्डन में जाके खेलने लगे और ट्रिकी भी अपने भारी भरकम वजन के साथ में धीरे धीरे गार्डन में उनके पीछे हो गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब इसके बाद में जो थर्ड डे, इसके बाद में वो टाइम आया जब उनको खाना देना था। आई वॉच्ड, मैं देख रहा था, यानी कि डॉक्टर साहब जो मिस्टर हैरियट है उनकी नजर अभी भी ट्रिकी पर थी। वाइल त्रिस्तान स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। अब त्रिस्तान जो वहां पे जो काम करने वाला जो वर्कर है उसने क्या करा कि खाने के टाइम पे बाउल्स में खाना भरना शुरू किया। एंड देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। जैसे ही त्रिस्तान ने खाना देना शुरू किया, बाउल्स के अंदर खाना डालना शुरू किया, तो सभी बाकी के दूसरे डॉग्स ने क्या किया, हेडलॉन्ग का मतलब होता है अपना सर उठाया और खाने की आवाज सुन करके भाग करके बहुत तेज स्पीड से खाने की ओर भाग कर आए। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर डॉग ये जानता था कि दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। वहां पे हर एक डॉग ये जानता था कि अगर वो खाने वाली जगह पर टाइम से नहीं पहुंचा, पीछे रह गया, तो लायबल यानी वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस कंपटीशन वो सबसे पीछे रह सकता है, यानी कि खाना खाने में वो सबसे पीछे रह जाएगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल। जब बाकी सभी डॉगीज ने अपना खाना फिनिश किया, व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर दिया, तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड, तो ट्रिकी भी वहां पे धीरे धीरे वहां पहुंचा एंड क्या देखने लगा, उन चमकती हुई बाउल्स को देखने लगा। एंड लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। और लिकिंग का मतलब जो पैटर्न होता है, डॉगी क्या करते हैं, अपना खाना किस तरीके से कंज्यूम करते हैं कि वो अपनी टंग का यूज करते हैं, और लिक यानी चाटना। वो बाउल्स को उसने धीरे धीरे चाटना शुरू करा, 1 या 2-3 बाउल्स को। एंड नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले ही दिन एक और एक्स्ट्रा बाउल रखी गई वहां पर। एंड आई वॉज प्लीज टू सी, और डॉक्टर साहब ये देखकर खुश हुए कि हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट।
अब क्या हुआ, जैसे ही एक्स्ट्रा बॉल वहां रखी गई तो जो हमारे ट्रिकी हैं उन्होंने भी वो भी एक्टिव हो गए और अपने ही रास्ते आकर के उन्होंने जॉसलिंग स्टार्ट की, यानी कि वो भी धक्का मुक्की में शामिल हो गए और वो भी अपना खाना जो और डॉगीज खा रहे थे उस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए अपने बाउल तक वो पहुंच ही गया। और ये सब देख के डॉक्टर बहुत खुश हुए कि अब ट्रिकी जो है अब निढाल सा नहीं है, मोशनलेस नहीं है, अब वो एक्टिव हो चुका है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसी दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिडली अच्छी होती जा रही थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब उसे उसके लिए कोई दवाई ववाई तो नहीं दी गई, और हाँ लेकिन वो फिर भी एक्टिव हुआ और सारे डॉग्स के साथ में वो खेलना उसने जारी रखा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, अब स्क्रीमेजेस का मतलब है पुश करना। अब यहाँ पर जैसे दूसरे डॉगीज आपस में धक्का मुक्की वाले गेम खेल रहे थे तो उसने भी धक्का मुक्की वाला गेम कंटिन्यू रखा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग bowled over and tramped on and squashed every few minutes। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ रहते रहते उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि और डॉगीज के साथ में किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। एंड ट्रैम्पल्ड एंड स्क्वैश्ड, अब ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश का मतलब है कि यहाँ पे धक्का मुक्की करना, एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर ये किस तरह से आगे बढ़ना, ये सब उसने यहाँ पे कुछ ही टाइम में सीख लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि बाकी जितने भी दूसरे डॉगीज थे, स्पेशली वो जो कैसे शैगी क्रू। अब यहाँ पे शैगी क्रू का मतलब ये होता है कि ऐसे डॉगीज जो जिनके बाल, जिनके फर कैसे थे, शैगी थे, जैसे कांटेदार होते हैं, और जिनकी बॉडी भी हैवी और बड़े बड़े, उससे भी साइज में जो बड़े बड़े। अब ऐसे बड़े बड़े शिकारी कुत्तों की जो गैंग थी उन्होंने इस प्यारे से लिटिल ऑब्जेक्ट को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, अब जो कि फाइटिंग लाइक अ टाइगर, यहाँ पे जिन डॉगीज की बात करी गई है, जो शिकारी कुत्ते हैं, वो खाने के लिए टाइगर्स की तरह लड़ा करते थे और साथ में क्या करते थे मील टाइम के समय, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय वो एक पिंजरे में चले जाया करते थे। जो कौन सा पिंजरा था उनका, हैन हाउस का, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता था, वहां वे जाकर के हंट करने की कोशिश किया करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा एक्सपीरियंस ट्रिकी ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं किया था। तो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश था, उसको मजा आने लगा इन डॉगीज के साथ में रह करके टाइम करने का और नई नई एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करने में उसको मजा आने लगा। ऑल दी वाइल मिसेस पैम्फ्रे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड एंड रिंगिंग अ डोजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और इसी के जस्ट अपोजिट जो पैम्फ्रे थी उनका हाल बेहाल हो रहा था। एनेक्सियसली वो अभी बहुत चिंता कर रही थी, एंड राइजिंग अ डोजन टाइम, और दर्जनों बार वो दिन के अंदर फोन किया करती थी मिस्टर हैरिट को, जिससे कि उसको लेटेस्ट बुलेटिन यानी उसको ट्रिकी की नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आई डोज द questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ तो ट्रिकी मजे से अपनी जिंदगी गुजारा था, और जस्ट इसके ऑपोजिट मिसेस पैम्फ्री अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, और वो दर्जनों बार यहाँ पे फोन किया करती थी, और उसके फोन कॉल से जो हमारे मिस्टर हैरिट है बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, डॉज करते थे। डॉज का मतलब होता है टाल देते थे। वो क्या टाल देते थे, क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। क्वेश्चन कौन पूछा करता था, क्वेश्चन पूछती थी मिस्टर पैम्फ्रे कि उसके कुशन को चेंज किया है या नहीं किया है, क्या उसके कोट को अकॉर्डिंग टू उसके कंफर्ट चेंज किया गया है, कंफर्ट मतलब कि मौसम के अकॉर्डिंग उसका कोट बार बार चेंज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके बिस्तर बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं। वो ऐसे क्वेश्चन कर करके मिस्टर हैरिट को टॉर्चर किया करती थी, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन उसके हर एक क्वेश्चन का डॉक्टर केवल एक ही जवाब दिया करता था कि वो अब खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, मतलब कि अब उसकी रिकवरी रैपिडली, बहुत तेजी से हो रही है। द वर्ड कॉन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पैम्फ्रे, और मुझे लगता है कि जो मैंने वर्ड कॉन्वल्सिंग यूज किया है, यानी कि जो रिकवरी वर्ड मैंने यूज किया था पैम्फ्रे के लिए, उन्होंने इसका मतलब तो कुछ और ही निकाल लिया था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि अब ही वॉज कॉन्वल्सिंग, तो उन्होंने वहां पे यानी कि मेरे यहाँ पर
फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया, 2 डोजन एट अ टाइम, एक ही समय में 2-2 दर्जन अंडे वहां पे भेजे जाने लगे। और क्यों भेजे जाने लगे कि टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ऐसा उनको लगता था कि अगर ट्रिकी 2-2 दर्जनों अंडे खाएगा तो शायद उसकी स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं जानता था कि मुझे ट्रिकी के साथ कैसा बिहेव करना है, उसे कितना मील देना है, और ये जो एग्स भेजे जा रहे हैं शायद एक्स्ट्रा डाइट हो जाएगी, लेकिन वो अब ये जो एक्स्ट्रा डाइट है वो मिसेस पैम्फ्रे को दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन एग्स को फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ में उन्होंने अपने हैप्पी पीरियड में यानी कि अपने मील टाइम पे उन एग्स को एंजॉय करना शुरू किया। आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और अब ब्रेकफास्ट में उन्होंने 2 एग्स लेना स्टार्ट किया। एंड बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन ये क्या, एग तक तो ठीक था, अब वहां पर वाइन भी भेजी जाने लगी। एंड द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड, इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड एंड लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अरे ये क्या, एग आए वहां तक तो सही था, लेकिन ये वाइन भी उन्होंने ऐसे भेजना शुरू किया। अब जो सिचुएशन है वो और भी बहुत हद तक चेंज हो गई। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और वो सब ऐसा इसीलिए करती थी जिससे कि ट्रिकी के ब्लड को थोड़ा ब्लड और क्लियर हो, उसका ब्लड बढ़े। एंड लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, अब हमारा लंच अब लंच नहीं रहा था, एक तरीके से हमारे लिए एक सेलिब्रेशन हो गया था। सेरेमोनियल का मतलब एक तरीके से ओकेजन सेलिब्रेशन बन गया था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, अब यहाँ पर हम जब भी लंच करने बैठते तो हमारे पास हमारे टेबल पे 2 ग्लासेस होती थी जिसके अंदर वाइन होती थी। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और ऐसे हम मील के टाइम पे ये सब कंज्यूम करते थे। एंड वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो हद तब हो गई कि ये इस पर विश्वास करना हम लोगों के लिए मुश्किल था कि वाइन और एग तो ठीक थे, लेकिन एक डॉग के लिए उसकी मिस्ट्रेस ने क्या किया, ब्रांडी भेजना भी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि उसका जो फिजिक है, उसकी जो हेल्थ है, उसको और बूस्ट करने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए ब्रांडी भेजी जाने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, अब कई रातों तक तो ये चलता रहा कि हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने उस ड्रिंक को लेना और एंजॉय करना शुरू किया। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल पैम्फ्रे जो भेजा करती थी वो सब का सब कौन कंज्यूम कर रहा था, मिस्टर हेरेट अपने पार्टनर के साथ में। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में मिस्टर हेरेट अपने नए रूटीन के बारे में हमें बताते हैं कि अब उनके दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे, मतलब कि बहुत ही शानदार उनको अच्छा अनुभव हो रहा था, क्योंकि उनका जो दिन था वो स्टार्ट ही कैसे हो रहा था, एक्स्ट्रा एग के साथ में उनकी सुबह की शुरुआत होती थी। एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के समय वो किसको एंजॉय किया करते थे, वाइन को। और अपने दिन का जो अंत है वो लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात का अंत वो किसके साथ में किया करते थे, फायर लगा करके ब्रांडी के साथ में उसका अपने डिनर को उसको एंजॉय किया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब टेम्पटेशन, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर टेम्पटेशन हो गया था ट्रिकी को लेकर के, कहीं ना कहीं लालच आ गया था कि काश ये ट्रिकी परमानेंट गेस्ट बन जाए, क्योंकि जब से ट्रिकी यहाँ पर आया था मिस्टर हेरेट की लाइफ तो अलग ही सुकून भरी हो गई थी। बट आई न्यू, लेकिन वो जानते थे कि मिस्टर पैम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, के 2 सप्ताह से मिस्टर पैम्फ्रे का क्या हालत है, क्या कंडीशन है, मिस्टर हेरेट से छुपा हुआ नहीं था। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब ये महसूस करते हुए कंपेल्ड टू फोन, अब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने फोन किया और उनको सब कुछ बताया कि अब जो तुम्हारा लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है एंड अवेटिंग कलेक्शन, और उसको यहाँ से अब आप लेके जाइए, वो भी आपका वेट कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर अबाउट 30 फीट अ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रिकी को रखा गया था, उसके बाहर ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू, एक चमचमाता काले कलर का एक मेटल ऐसा लगा कुछ बाहर खड़ा है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior, and her hands were tightly clasped
in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो यानी कि गाड़ी से निकल के आई मिसेस पेम्फ्रे और शॉफर ने जो गेट खोला और वो समझ गया था कि गाड़ी से कौन निकल के आया है. उनके हाथ वो टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. अभी भी उनके हाथ आपस में क्लोज जॉइंट थे, उनके होठ अभी भी कपकपा रहे थे और आते ही उन्होंने बोला कि हे मिस्टर हैरिट, प्लीज मुझे बताइए कि ट्रिकी अब कैसा है. या इज हिज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम. तो यहाँ पर मिस्टर हैरिट ने मिसेस पेम्फ्रे से बोला कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है और आपको कार से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ट्रिकी को आपके लिए लेकर के आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं अपने घर से होकर के गार्डन के अंदर आया. अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड लॉन एंड इन देयर मिड्स एंड ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग. अब जैसे ही वो गार्डन के अंदर एंटर करता है, अ मास ऑफ डॉग्स, सारे के सारे डॉग्स क्या कर रहे थे, इधर से उधर घूमे जा, हर्टलिंग राउंड मतलब इधर से उधर घूम रहे हैं, एंड राउंड जो लॉन है, जो गार्डन है उसके अंदर घूमे जा रहे हैं. इन देयर मिड्स एंड ईयर्स फ्लैपिंग, और बिल्कुल मिड्स यानी सेंटर में खड़ा है ट्रिकी, ईयर्स फ्लैपिंग, और वो अपने कान को फड़फड़ा रहा है, एंड टेल वेविंग, और वो अपनी पूंछ को हिला रहा है. क्योंकि हम ऐसा माना जाता है, जैसा कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कि रियल में डॉगी अपने मास्टर या मिस्ट्रेस की आवाज, उसकी स्मेल को दूर से ही सूंघ के पहचान जाता है कि वो आ चुके हैं. इसका मतलब ट्रिकी की इस तरह का जो वो बिहेव कर रहा था, वो समझ गया था कि उसकी मालकिन उसको लेने आ चुकी है. वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, जो ट्रिकी है, जो गोल्डन कलर का ट्रिकी, समझ चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है. इन 2 weeks he had been transformed into lithe हार्ड मसल्स एनिमल. अब यहाँ पे एक तरीके से ट्रिकी पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो लाइट यानी कि लचीला, सॉफ्ट हो चुका था, और उसकी मसल्स अब हार्ड हो चुकी थी, यानी कि वो स्ट्रांग हो चुका था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब वो कैसा था. ही वॉज कीपिंग अप वेल, अब वो जब उसको उठाया तो वो बिल्कुल ठीक था. विद द पैक्स, अब इन सब डॉग्स के साथ में ग्रुप में रह करके वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका था. एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और यानी कि जो बाउंड्री है, गार्डन की बाउंड्री से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था. एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट है उसके बाल ऑलमोस्ट ग्राउंड से, जमीन से टच हो रहे थे. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज एंड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. अब मैं उसको उस घर से बाहर लेकर के आया, गलियारे से होते हुए मैं उसको घर के बाहर लेकर के आया. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और शॉफर यानी कि ड्राइवर ने अभी भी दरवाजा कार का खुला रख रखा था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ, और जैसे ही ट्रिकी ने देखा, when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap. अब जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms, उसने तेजी से मेरे हाथों में से क्या किया, कूद के चला गया. ही टुक ऑफ यानी कि तेजी से मेरे हाथों में से उछल गया. इन अ ट्रीमेंडस लीप, अब ट्रीमेंडस का मतलब होता है ड्रेडफुल, बड़े खतरनाक तरीके से वो उसने जंप करी. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेस लैप यानी गोद, और सीधा कहाँ जाके उतरा, वो मिसेस पेम्फ्रे की गोद में चला गया. एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड, और उसके इस बिहेवियर से वो भी थोड़ी स्टार्टल्ड हो गई, यानी कि थोड़ी सी डर गई, और उनके मुंह से निकला ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ as a swarmed over her, licking her face and barking. और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस की गोद में था, वो लिकिंग करने लगा, यानी कि उनके फेस को चाटने लगा, भौंकने लगा. एंड डिफेंड हरसेल्फ, और उसकी इस हरकतों से मिसेस पेम्फ्रे अपने आप को डिफेंड करने लगी, बचाने लगी, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, ही स्वॉर्म्ड ओवर. अब स्वॉर्म्ड ओवर का मतलब है जंप करना, वो इतनी तेजी से उनकी गोद में कूद के गया कि उनको भी डिफेंड करना पड़ा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स. अभी उसके एक्साइटमेंट तो देखने को बन ही रहा था, मैं देख ही रहा था, और इस बीच में मैंने शॉफर यानी कि ड्राइवर की हेल्प करना स्टार्ट किया. अब हेल्प में क्या किया उन्होंने, आउट दी बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. अब वो जितना भी सामान जो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया था, इन कुछ 2 सप्ताह में जितना भी सामान दिया गया था उसके कंफर्टेबल के लिए, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल्स, और ये सब चीजें हमने यहाँ पे काम में ली ही नहीं, और वो सब मैंने रखवाने में हेल्प करी. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही गाड़ी रवाना हुई, जो मिस्ट्रेस थी वो विंडो से लीन्ड आउट यानी उन्होंने झुककर के बाहर की ओर देखा. टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ अभी भी कपकपा रहे थे.
ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रो रही थी, एंड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब यहाँ पे वो मिसेस पैम्फ्रे ने बोला कि मैं किस शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, और क्योंकि उसको पता था कि मैंने क्या किया है उसके डॉगी के लिए, जबकि हकीकत तो आपको भी पता है कि एज सच मैंने ऐसा बहुत कुछ स्पेशल भी नहीं किया था। और यहाँ पर जब उसने दिल से धन्यवाद दिया और उन्होंने इस जगह को नाम दिया और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया कि यस, यही है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहिए और जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।